बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आमना ज़हूर के सवाल से आगाज़ करते वो कहती हैं कि अगर लड़के के अफेयर्स के बारे में एंगेजमेंट के एक आध साल के बाद पता चल जाए, लेकिन असल मसला ये है कि लड़का पीएचडी हो, तो इतने कीमती रिश्ते को क्या इस वजह से ज़ाया कर देना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। आमना बीबी, ये जितना कीमती रिश्ता आप कह रहे हो, ये मुमकिन है उससे भी ज़्यादा कीमती रिश्ता हो। हम इस पर अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि हर केस के कुछ प्लसेस होते हैं, कुछ माइनसेस होते हैं। तो पीएचडी वाले के बारे में ये सबर होता है कि साहिब इल्म होगा, साहिब फ़हम होगा। मैंने आमतौर पे इनको एक मज़मून और एक मज़मून में एक मौजू पे ही माहिर देखा है, ज़िंदगी के माहिर इनको नहीं देखा। इनके अंदर ज़िंदगी की बड़ी सोच, या जो ज़िंदगी की खूबसूरती होती है, या जिसमें ये लोगों को लीड कर सकें, गाइड कर सकें, या एक सोच की जो वुसअत होती है जो आपको बड़ा आदमी बनाती है, बड़ा स्कॉलर बनाती है। आई डोंट नो क्यों उससे ये महरूम होते हैं, अपने असातिज़ा की वजह से या अपने चॉइस की वजह से। लेकिन उसका जो दूसरा बड़ा मनफी पहलू है कि पीएचडी टीचर्स की बीवियाँ, जितने केसेस मेरे पास रेगुलर उनके आते हैं, उन सबको एक ही इशू होता है कि ये लोग जब पीएचडी स्कॉलर्स के, अच्छा, एडवाइज़र बनने का मतलब होता है कि आपको इल्म ज़्यादा है, आप उस बच्चे या बच्ची को गाइड करेंगे और उसकी ज़िंदगी आसान करेंगे। ये नहीं आसान करते, और वहाँ आम तौर पे ये शिकायतें, बच्चियाँ अब नहीं शिकायत करती हैं, दबा लेती हैं, लेकिन करैक्टरलेस साबित होते हैं, बारहा साबित होते हैं। बहुत दफ़ा यूनिवर्सिटी में जब शिकायत आती है तो ज़ाहिर है इस लेवल के लोगों की शिकायत पे दुख ज़्यादा होता है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है। कभी कभी पिछले दिनों गोमल यूनिवर्सिटी के एक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को निकाला गया इसी वजह से, और भी कई यूनिवर्सिटियों में इस तरह की शिकायत। अब सोचें हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बनने में कितनी उम्र लगती है, पीएचडी के बाद आप पूरे प्रोफेसर होंगे, पर फिर भी आपका जो करैक्टरलेस होना है, जो नीच होना है, वो साथ साथ रहता है, और नीच होना बड़ा होता जाता है, क्योंकि आपको लोगों को स्नब करना आ जाता है, आपके पास इख्तियार होते हैं, आपके पास नाम बड़ा हो जाता है। आप सोचते हो कि अल्लाह ने शायद उस इलाके में आपको स्पेयर किया हुआ है। रुसवाई तो आती है, फिर उस वक्त रुसवाई आपके बच्चों को या बीवी को या फैमिली को जो मिलती है वो फेस नहीं की जाती। तो अगर खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता, ये आपके फियांसी के बारे में शिकायत दुरुस्त हैं और अभी से आपको पता चल गया, तो बेटा फिर अल्लाह से बेहतर मुतबादल की दुआ मांगें। ये आपका राइट मैच नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है, इससे बच जाइए। और बेहतर मुतबादल की दुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा उजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ली खैरुम मिनहुम। ये दुआ आपके मुतबादल, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिश्ता मिल जाएगा, बेहतर मियाँ मिल जाएगा, और इस दुख से, इस तकलीफ़ से जो आपने सहनी है उससे आप बच जाओगे। अहमद आसिफ ने कहा, सर यू आर माई लव, माई हीरो। बहुत शुक्रिया। क्रिएटिव ने लिखा है, सर यू आर लाइक अ काइंड मदर। चलें, बहुत अच्छी बात है, और काइंड अब्बा भी तो हो सकता है। अच्छा, ये फ़ारूक खान ने कहा, माशाल्लाह सर बहुत ही अच्छे गाइड करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और सनान ने लिखा है कि सर यू आर रियली इंफॉर्मेटिव फॉर गर्ल्स एंड फैमिलीज़ एज वेल एज़ फॉर बॉयज़। आप हमें दुनिया की तलखी से और हक़ाइक़ से रूशनास करा के हमें वहाँ से बेहतर बनने का रास्ता दिखा देते हैं। अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। पाक मॉम इन मस्कत ने लिखा है कि सर मैंने भी नहर ज़ुबैदा देखी है, इसलिए आप जब बातें कर रहे थे तो मुझे एक एक चीज़ ऐसे लग रही थी जैसे मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। सो नाइस ऑफ यू। ज़ाहिद एहसान ने लिखा है कि सर मलका ज़ुबैदा की जो वीडियो है इसने दिल खुश कर दिया, ईमान ताज़ा हो गया, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, वैसे मुझे हैरत हुई कि ईमान ताज़ा होने वाली तादाद कम है, यानी आई डोंट नो, इसको आपने शेयरिंग कम की, अपने दोस्तों को कम बताया, चूँकि ज़िंदगी के सारे मसले सिर्फ शादी और निकाह से और मंगनी से नहीं जुड़े हुए। ज़िंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत होती है, वो लड़कियां हों, वो लड़के हों, जिनके अमाल उनके जाने के बाद भी इस काबिल होते हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए, उन्हें याद रखा जाए, उनका तज़किरा किया जाए। तो इसलिए मुझे ये मलका ज़ुबैदा का जिक्र करके बहुत अच्छा लगा था। नासरा अली ने लिखा है कि सर मेरे हबी कभी ब्रश नहीं करते, बदबू से मेरा दम घुटता है। सच्ची बात है, कभी कभी मेरा जी चाहता है कि हाइजीन पे हम थोड़ी और बात करें, पर इसमें कसूर आपके हब्बी का नहीं है,
इसमें कसूर हबी की माँ का है। हबी जब बड़ा हो रहा था, जब लड़का था, इनफैक्ट अगर उस वक्त वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहा होता, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करने की आदत होती, और माँ ने इस बात को मेक श्योर किया होता। लड़के हों या लड़कियाँ, जिसको ये आदत लड़कपन में या टीन एज में बन जाती है, तो बेटा बाद में ये जो हम रिश्तों के लिए अजाब बनते हैं, आजमाइश बनते हैं। इवन जो कोलीग्स हैं, बोल नहीं सकते पर साथ वो बैठना पसंद नहीं करते। नमाज में बंदा साथ खड़ा हो, साथ खड़े होने को मन नहीं करता, वो तो जो कि इजाज़त नहीं है, इसलिए बंदा नमाज़ तोड़ के वहाँ से निकल नहीं सकता, वरना ऐसे लोगों की वजह से बिल्कुल जो होता है। और आप अगर कहोगे, यानी मर्द अगर औरत को कहे तो उसको हम ठीक मान लेते हैं, और औरत अगर मर्द को कहे तो फिर वो नाराज़ होगा, फिर आपसे बदले लेगा, फिर वो कहेगा कि तुमने मेरी इंसल्ट की है और तुमने मुझे डिसग्रेस किया है। तो डिसग्रेस तो मियाँ तुम खुद हो रहे हो, अपनी सफाई को, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, बुरा करते हो, अपनी मुंह साफ़ नहीं करते, बुरा करते हो, अपना जिस्म साफ़ नहीं करते, बुरा करते हो। जहाँ जहाँ से हमक आती है, इसका इलाज तुम्हारी बीवी ने नहीं करना, तुमने करना है। तो सारे मर्द जिन्हें बहुत जोम है अपने मर्द होने का, नाराज़ मत होइए, वैसे होना तो हो जाइएगा, क्योंकि जब आपके साथ वालों को आप तकलीफ़ देते हो तब वो आपसे कहे भी ना, यानी हम सारी उम्र आपकी शिकायतें सुनते रहें और उस पर क्या सर धुने, आपको कहेंगे ना कि अल्लाह के बंदो इंसान बनो। जानवर भी अपनी दुमे, पाँव, बाल उसको ज़ुबान से चाट के साफ़ सुथरे करते हैं, तो नीट एंड क्लीन होते हैं और आपके पास आते हैं। अभी हमारे पास एक सफ़ेद रंग का नया हमारी बिल्ली को ख़ानदान में इजाफ़ा हुआ है। तो जो मदरली फ़िगर है वो दिन में जब भी उसे वक्त मिलता है, उसकी आँखों को, उसके मुंह को, उसके जिस्म को वो चाटती है। अल्लाह ने उनके अंदर भी ये सेंस रखी हुई है, जानवरों के अंदर भी, तो इंसानों के अंदर तो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा जी, सुबह खान कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत खूब भाईजान, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ओके। उस्मान नौरीन कहती हैं कि बेटे के पास टाइम नहीं, बहू पे आप कहते हैं कि खिदमत फ़र्ज़ नहीं है, तो माँ बाप क्या करें? बुढ़ापे में चिड़चिड़े अलग हो जाते हैं, बीमारी अलग होती है, रिश्तों की ज़रूरत होती है, कुर्बत की ज़रूरत होती है, लेकिन अकेले तो अब उसमें हम करें तो करें क्या? उस्मान नौरीन, आप खुद हैं या आपने अपनी किसी बड़ी अम्मा का या दादी का ये पैगाम मुझ तक पहुंचाया है? गुजारिश इतनी सी है, जब आप बच्चे को किसी मिस्त्री के पास छोड़ते हैं तो ये मिस्त्री पे डिपेंड करता है कि उसे जानवर बना दें या हलाल का इंसान बना दें। वो उसे चंद महीनों में, चंद सालों में मैकेनिक बना देगा। नो, ही इज़ अ परफेक्ट मैकेनिक। लेकिन अगर उसके दिल में अल्लाह रसूल का खौफ नहीं है तो वो हर कदम पे धोखा देगा। टायर में एक पंक्चर होगा 10 बताएगा, एक पुर्जा ठीक होगा उसको भी गलत बताएगा, कोई तार हल्की सी टूटी होगी तो उसको भी बताएगा कि ये तो इतना बड़ा सिस्टम है जो ख़राब हो गया। इवन बाज़ तारों को वो ढीला छोड़ देगा। तो उस वक्त चूँकि उसकी तालीम और तरबियत जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो एक वो जानवर बन गया। इसी तौर पे जब बेटे और बेटियां बड़े हो रहे होते हैं तो माओं को उस वक्त चाहिए, ये अरब वाले जो कहते हैं कि पहले 7 साल बच्चे को कुछ ना पढ़ाओ, सिर्फ उनसे मोहब्बत करो और उनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करो। अगले 7 साल आप उनको दुनिया की खूबसूरत बातें बताओ, उनका ईमान, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, अच्छा बुरा, सब उनको धीरे धीरे कहानियों में बताओ। दुनिया में जिन माओं ने ये काम किया उनके बेटे कभी गुस्ताख नहीं साबित होते, वो उनके साथ आखिरी कदम तक जुड़े रहते हैं। दफ्तरों से वापस आके भी उनको दबाते हैं, सुबह जाने से पहले भी उनको सलाम करके जाते हैं, ये बड़े हों या छोटे हों। लेकिन जिन माओं ने सिर्फ ये चाहा कि उनके बच्चे मशीन बन जाएं, एफएससी करें, डॉक्टर बने, बिल्कुल डॉक्टर बने, बदतरीन डॉक्टर बने, वो हमेशा मरीज़ों को भी दुख पहुंचाते हैं और माँ बाप को भी दुख पहुंचाते हैं। तो अब बेटे का फ़र्ज़ है कि वो आपकी खिदमत करे, नहीं कर रहा, बहू का फ़र्ज़ नहीं है, पर अगर आपका मोहब्बत का ताल्लुक़ है शायद थोड़ा सा वो खिदमत कर ले। तीसरा रास्ता भी है कि जो पैसे आपके पास हैं वो कब्र में तो साल लेके नहीं जाने, कब्र में ले जाने भी नहीं देते, तो लाखों रुपए तो फिर भी माओं के पास होते हैं, अब्बों के पास भी होते हैं, बूढ़े लोगों के पास भी होते हैं। तो अच्छी सी दुनिया भर में लोग अपने बुढ़ापे के लिए अच्छा घर लेते हैं, अच्छी नर्स लेते हैं, उससे अच्छी खिदमत लेते हैं। नर्स का तो काम ये है कि आपकी वो दिल से एक बेटी की तरह खिदमत करेगी, आपके खाने पीने का, उठाने का, बिठाने का, दबाने का,
तो हम आमतौर पे इस रास्ते पे नहीं आते। हमें गंदी सी माइयाँ कबूल हैं, 4-5 हज़ार उनको ज़ाया कर देंगे, पर 15-20 हज़ार में एक आपका बहुत हाइजीनिक के साथ ख्याल रखने वाली और आपकी टेक केयर करने वाली और ख़िदमत करने वाली भी, ज़रा उसकी आप जो डिस्क्रिप्शन में इजाफा कर सकते हैं कि मेरे साथ बैठ के मुझसे बातें भी करना और मेरे साथ बैठ के गॉसिप भी करना और चुगलियाँ भी करना। मैं तुम्हें अपनी बेटियों की और बेटों की कहानियाँ सुनाया करूँगी, बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं। तुम अपने ख़ानदान की फ़र्ज़ी कहानियाँ सुनाया करना, मत कीजिएगा, बुरा लगता है। लेकिन इसको एक ट्राई कीजिए कि जो आपके पास पैसे हैं उन्हें बचा बचा के न रख इसे और थोड़ा ख़र्च करें, ताकि आपके लिए अच्छे कपड़े भी आप लेके आएँ, थोड़ा सैर सपाटे पे भी जाया करें। कभी कभी मैंने तो इतने बूढ़े बूढ़े लोगों को तुर्की में और इस्तांबुल में और अंकारा में और ये जो आपका है मलेशिया, यहाँ के एयरपोर्टों पे हाथों में हाथ डाले, 70-70 साल के लोग। जब आप एक्टिव होते हैं तो बीमारियाँ आपके करीब भी नहीं आती, और जब आप दिल छोड़ बैठते हैं फिर आपको ये सारे बुरे लगने लगते हैं। अल्लाह ने आपको अपना हड पैर सलामत रखे, चलते फिरते रहें, घूमते रहें। उम्र बढ़ जाए तो क्या घूमना बंद कर देते हैं? क्या मुस्कुराना बंद कर देते हैं? क्या खाना बंद कर देते हैं? क्या ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाना बंद कर देते हैं? अगर बहू अच्छी नहीं है, ज़िंदगी तो फिर भी आपकी है, अच्छी है, उसे अच्छा बनाइए और सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।